हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है नमक हराम। एक राजकुमार की कहानी है जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता था और दूसरों को कुछ भी नहीं समझता था। तो पर कहानी शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप करके मत सुनिएगा, क्योंकि स्किप करके सुनने से कुछ पता नहीं चलता है कहानी में हुआ क्या है क्या नहीं, और कुछ हमें समझ भी नहीं आता है। और हर एक कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आता है, और जब सुनेंगे पूरा तभी पता चलेगा उसमें क्या ज्ञान छुपा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, कहानी शुरू करती हूँ। बहुत पहले समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही दयालु था, दूसरों को बहुत मान जान करता था, और उससे बहुत ज़्यादा प्रजा खुश भी थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि उसका एक राजकुमार था तो वो बहुत घमंडी था, दूसरे पर अत्याचार करता था। वो किसी को कुछ भी नहीं समझता था, हमेशा किसी न किसी को परेशान करने में ही लगा रहता था। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो राजकुमार था, वो घूमने गया अपने सैनिकों के साथ। और तो राजकुमार को कोई पसंद भी नहीं कर रहा था, सैनिक भी नहीं पसंद कर रहे थे, और आस पड़ोस के लोग भी नहीं पसंद कर रहे थे। तो फिर एक दिन घूमने गया तो वहाँ नदी थी। तो राजकुमार बोला, ये नदी तो बहुत अच्छी है, मेरा मन कर रहा है इसमें तैरने का और घूमने पानी में नहाने का। तो सब सैनिक बोले चलो ठीक है नहा लो। तो राजकुमार गया, पानी में तैरने लग गया। तो बारिश ज़्यादा होने लग गई। तो उस समय तो कम ही पानी था, तो उसके कारण राजकुमार डूबने लग गया। उसके पानी गर्दन तक आ गया, फिर सिर तक आने लग गया। तो चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो कोई नहीं सुना, सैनिक लोग भी थे। तो वो सोचे ये तो निर्दयी है, खराब है, इसको छोड़ ही देते हैं। अनसुना करके चले गए। जब वो राजकुमार के दोस्त लोग पूछने लग गए कि राजकुमार कहाँ हैं, तो सैनिक लोग बोले शायद वो चले गए होंगे, हमें तो दिखे भी नहीं, इतना बारिश देख के चले गए होंगे। तो सब निश्चित होके चले गए। तो जब सैनिक लोग राज महल में गए तो राजा पूछे राजकुमार कहाँ है। तो बोले हमें तो पता ही नहीं चला कि कब चले गए, हम सब जब महल में आ गए होंगे। तो राजा भी चिंतित हो गया कि अभी तक राजकुमार आए नहीं। तो फिर उन्होंने सैनिकों को बोला जाओ ढूंढो। तो कहीं राजकुमार नहीं मिले। पूरा अंधेरी रात हो गई थी, पूरा अंधेरा छा गया था बादल के कारण, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कहीं भी राजकुमार नहीं मिले। तो फिर सुबह हुई तो बादल सब छट गया था, हवा चलने लगी, पानी भी थम गया था। तो राजकुमार ने अपनी जान बचाने के लिए एक लक्कड़ को पकड़ लिया था, और वो तैरते तैरते नदी किनारे आ गया था। उस लक्कड़ को पकड़ के तीन लोग और भी आए थे, एक चूहा था, एक तोता था, एक सांप था। तो सब आए। तो एक बूढ़ा आदमी आश्रम में रहता था। उस बूढ़े आदमी ने उस लक्कड़ को देखा और आवाज़ें सुनी राजकुमार की। तो दौड़ के गया और देखा तो वहाँ पे राजकुमार आखिरी सांसें गिर रहे हैं, और ऊपर से बाकी तीन लोग भी थे, तोता, सांप और चूहा। तो जो आश्रम में रहने वाला आदमी था वो बहुत ही दयालु था। उसने राजकुमार को वो अपने घर लेके आया, और जो थे चूहा और तोता और सांप उन सबको बुलाया, उन सबको अच्छे से इलाज कराया। और फिर और फिर वो सब ठीक हो गए। तो फिर जो तोता था बोला आपने हमारा बहुत ज़्यादा सेवा किया है, आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको सहायता के लिए हाजिर हो जाएंगे। बस हमें आप बताइएगा क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मैं आपको फलों के भरी टोकरी आपके घर पहुंचा दूंगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा फलों से भरा बगीचा है, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। तो फिर वो विदा हो गया। फिर आया सांप की बारी। सांप बोला पहले मैं बहुत बड़ा एक धनी आदमी था, पर इस समय मैं सांप हूँ, और मेरे को
उस धन की रक्षा करने के लिए मैं समुद्र में गया था। समुद्र में छुपा हुआ धन है, अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं वो धन तुमको दे दूँगा, कभी भी मुझे पुकारिएगा। तो ये कह के सांप भी चला गया। अब आया चूहे की बारी। चूहा बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी गुफा है, उस गुफे में बहुत बड़ा धन छुपा हुआ है, सोना चांदी बहुत कुछ है, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको उस गुफा तक ले जाऊंगा और आपको सारा धन दे दूंगा। तो सब तीनों लोग चले गए कहकर। जब राजकुमार की बारी आई, उन्होंने कुछ नहीं बोला और सीधा बोले मैं जा रहा हूँ, और बोले जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे राज्य में आ जाना। तो फिर ऐसे ही दिन बीतता गया। बहुत दिन बाद राजा बीमार होने लग गए और उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ दिनों बाद जो राजकुमार था वो राजा बन गए, और फिर उनके राज्य में फिर ऐसे ही बातें होने लग गई। हर तरफ ही दुराचार, किसी के लिए कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं था, सब दुखी रहने लग गए। तो एक दिन सोचा आश्रम में रहने वाला बूढ़ा आदमी कि मैं जाके राजा से मिल आऊँ जिसकी मैंने सेवा किया था। तो फिर आए, तो फिर जब मिले तो राजकुमार बोले, तुम कौन, तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया था, और मैं तुम्हें जेल में ही डालूँगा और तुम्हें कोड़े बरसाऊँगा। ये सुनकर आश्रम में रहने वाले बूढ़े आदमी ने बोला, तुम कितने हो, तुम तो एकदम नमक हराम हो, तुम्हारी तो मैंने सेवा किया था, तुम्हारा तो मैंने जान बचाया था, लेकिन तुम मुझे भी भूल गए, तुम तो कभी किसी के हो ही नहीं सकते हो। तो ये सब बोलने लग गए। तो राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो हमेशा ही ऐसे ही था, मैं तो दूसरों का दुख ही देखता पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे ये अच्छा कह सकता हूँ। तो फिर इस तरह किसी तरह जान बचा के आश्रम जो बूढ़ा आदमी था निकल गया और अपने आश्रम में जा पहुँचा। और फिर बोला, तुम्हारे जैसे नमक हराम की तो मैंने सेवा कर ही दिया है, तो अब मुझे पछताना भी पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, आगे से मैं तुम्हें सेवा देता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान भी बन जाओ। तो ये सब कह के चला गया बूढ़ा आदमी। पर जो आज राजा बना था राजकुमार, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन वो सोचते सोचते सोया हुआ था, तो उसको सपने में वो बूढ़ा आदमी आया जो उसे समझा रहा था कि तुम तो ऐसे इंसान हो कि तुम्हारी सेवा किया, सब कुछ किया और तुम भूल गए। तो फिर उसको बहुत पछतावा हुआ कि ये तो बात सच है, मुझे दूसरे को भी सहायता करना चाहिए और एक गलत आते दूसरे पे अत्याचार करना छोड़ देना चाहिए। तो उस दिन के बाद राजकुमार में भी तब्दीली आ गई और उसने दूसरों को अत्याचार करना छोड़ दिया, और फिर और अपना राज्य में अच्छे से देखभाल करने लग गया। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि दूसरे को हमने अगर सेवा कर दिया है तो उसके लिए हमें भूल जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारा दोबारा सहायता भी करे। वही कहते नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन राजकुमार पे बाद में उस पर प्रभाव पड़ा कि हाँ मुझे भी सुधार लानी चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़ा नमक हराम राजकुमार था। तो कोई भी ऐसा समय आए कि दूसरे की सहायता करने के लिए हमें उठना पड़े तो उसकी सहायता कर ही देना चाहिए, लेकिन कभी भी उसके बदले हमें और सहायता नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि दूसरे का सहायता करने के बाद हम अगर भूल जाएंगे तो वही अच्छी बात है। अगर हम याद रखेंगे कि हमें वो हमारी सहायता करेगा तो हमारी सबसे बड़ी गलती है, और हमें सुधार खुद में लाना पड़ेगा। जैसे राजकुमार में सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में कुछ हुआ सुधार, तो इसीलिए हमें सुधरने के लिए दूसरे का बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हर कहानी एक न एक ज्ञान जरूर दे के आता है।
कि आपको कोई ज़िंदगी में कुछ भी कठिनाई हो, कहानी से हमें समझ आ जाती है कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो फिर हमें उस राह पे ही चलना चाहिए। तो चलिए, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरा सबसे पहला वीडियो आपके पास आए। तो दोस्तों, अगर कोई भी कहानी आता है आपके सामने तो उसको पूरा सुनना ही अच्छी बात है। पूरा सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कहानी में राजकुमार कैसा इंसान था, अच्छा था कि खराब था। और साधु ने उसकी सहायता की तो उसका भलाई तो करना ही चाहिए राजकुमार को, क्योंकि वो सब कुछ भूल गया। हमें दूसरे की नेकी को भूलना नहीं चाहिए, जो नेकी किया है उसको याद रखना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं भूल भी जाते हैं, तो हमें इन सब बातों से दूर रहना है और हमें अच्छी बातें अपनानी है, क्योंकि अच्छी बातें ही हमें ज़िंदगी की राहों में ये आगे ले जाएंगे। तो चलिए, कहानी अच्छी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।